So hey everyone, welcome to my channel. After the success of this video, like this got around like 40,000 views. तो in these comments I got to know like बहुत सारे लोग ये कह रहे थे they wanted to know how to avoid the restriction. Okay, कि मतलब restriction तो हो गया right. अब मतलब unrestrict भी हो जाएगा. मैंने दो वीडियो बनाए इससे रिलेटेड. दोनों वीडियोस बहुत ज्यादा मतलब वायरल हुए और दोनों वीडियोस ने मिला के मतलब अच्छे खासे व्यूज जनरेट किए एंड बहुत सारे लोगों की मतलब मदद हुई एज यू कैन सी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक वर जेन्युइनली हैप्पी. ओके, तो इन कमेंट्स में मुझे एक चीज बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि एक ऐसा वीडियो बनाओ जिससे ऐसा हो कि लाइक अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट ही ना हो. ठीक है, तो आई गॉट यू कवर्ड. सो टुडे आफ्टर सो मेनी मंथ्स लाइक आफ्टर 11 मंथ्स आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर वीडियो जिससे अनरिस्ट्रिक्ट ना हो आपका मतलब अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्शन ना हो. ओके, तो लेट्स गेट बैक. तो सबसे पहला जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है वो ये है कि समथिंग लाइक आपका नया अकाउंट बना. ओके, यू गॉट अ न्यू अकाउंट. सो इस नए अकाउंट में ऐसा नहीं करना है कि जब आपने सबसे पहला अकाउंट बनाया तो आप सबसे पहले यहाँ आए और आपने सीधे कनेक्शन रिक्वेस्ट धड़ाधड़ भेजना शुरू कर दिया. मतलब आप यहाँ जाते जा रहे हो, रिक्वेस्ट भेजते जा रहे हो, भेजते जा रहे हो, भेजते जा रहे हो. तो ऐसे में क्या होता है कि क्योंकि आपका नया अकाउंट है तो ऐसा समझ लें कि आप कोई बॉट हो या आप कोई एक स्पैम अकाउंट है या आपका कोई डुप्लीकेट अकाउंट है. तो इस वजह से आपको बैन किया जा सकता है. तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये संभालना है कि अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको इतना जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है. और अगर एक और चीज करनी है कि आपको मतलब ऐसा नहीं करना है क्योंकि नया अकाउंट है तो आप चले गए और सीधे पोस्ट करना शुरू कर दिए आपने तुरंत हिट एंड ऐसा किया नहीं. आपको पहले आराम से टाइम दो अपने अकाउंट को, थोड़ा सा 1-2 दिन लग जाने दो, फिर इसके बाद एक पोस्ट करो, फिर कुछ दिन में कुछ दूसरी पोस्ट करो, फिर धीरे धीरे पोस्ट की वॉल्यूम बढ़ाओ और उसके बाद फिर अल्टीमेटली 1 या 2 पोस्ट करो. ऐसा नहीं कि आपने एक ही दिन में 2 पोस्ट शुरू कर दी नए अकाउंट से तो और आपका अकाउंट नया है तो इस चक्कर में आपका अकाउंट बैन हो सकता है. तो पहला नंबर 1 चीज यही है कि आपको नए अकाउंट को एकदम पुराना होने देना, थोड़ा सा कुछ दिन गुजर जाने देना, धीरे धीरे चीजें शुरू करनी. ठीक है, और एक और चीज ये है कि कनेक्शन रिक्वेस्ट बहुत सारी नहीं भेजनी. एक दिन में आपको 5 से 10 रिक्वेस्ट भेजनी, उससे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेजनी अगर आप प्रीमियम यूजर नहीं हो तो प्रीमियम का नाम लिया मैंने तो सेकंड पॉइंट यही कि अगर आप लिंक्डइन प्रीमियम में नहीं हो तो आपको 5 से 10 रिक्वेस्ट से ज्यादा नहीं भेजनी. अगर आपकी लिंक्डइन प्रीमियम है तो आप थोड़ा वॉल्यूम 15 कर सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं. एक दिन में 15 से ज्यादा रिक्वेस्ट आपको नहीं भेजनी है. तो हमारा 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए. लेट बैक टू द थर्ड. तो अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मतलब आजकल बहुत सारे लोग के एआई कमेंट्स क्यों हैं. एज यू कैन सी राइट नाउ लाइक दिस इज वन ऑफ माय फ्रेंड. तो जनरल लोग क्या करते हैं, जैसे मर्लिन, एक्सटेंशन का नाम है मर्लिन. तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक बटन लोग ने दबाया और दे गॉट लाइक दे कमेंटेड हियर. ओके, सो हमें एक चीज नहीं करनी है. अब आप कहोगे क्षितिज यू आर डूइंग दिस, व्हाई आर यू लाइक डिनाइंग अस टू डू दैट. तो सिंपल आंसर है कि मैंने थोड़ा सा यूज किया, अभी एक ही बार किया. बहुत से लोग ऐसे करते हैं, दे आर लाइक कमेंटिंग लाइक सो फास्ट. ओके, दे आर सो समवन हु इज अब्यूजिंग द एआई कमेंट. ओके, सो ही इज गोइंग टू कमेंट हियर और एक ही मिनट में, अभी 1 मिनट नहीं हुआ, अगेन ही विल गो हियर एंड अगेन ही इज गोइंग टू कमेंट. नाउ ही डन अनदर कमेंट इन जस्ट 1 minute. Now again there is a post, again he will go here and he is going to another comment. So आपने एक चीज देखी, in 1 minute I have done 3 comments. This is very harmful. So actually my account is very old, like 3 to 4 years. So मेरे में थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट बेसिकली ये भी नहीं करना है आपको. अगर आप एआई का यूज कर रहे हैं ऑटोमेशन के लिए अपने लिंक्डइन, पहली बात तो यूज नहीं करना, करना है तो बहुत कम करना है. जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें, तो आपको बहुत ही कम यूज करना है, तब है जब आपको टाइम नहीं तो जेन्युइन कमेंट ही करना है. तो एक चीज होगी कि एआई टूल्स का यूज हमें नहीं करना है, और करना है तो बहुत बहुत कम करना है. बेसिकली एआई टूल्स लिंक्डइन में ज्यादा कुछ यूज नहीं होता, बस यही यूज होता है कि कमेंट्स जनरेट करने के लिए. ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई भी एआई टूल नहीं यूज करने. अब एक और पॉइंट है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को मैसेज भेजना हुआ, ठीक है, किसी को भी मैसेज भेजना हुआ तो सेम मैसेज करेंगे. मतलब आप कोल्ड रीच आउट कर रहे हो या कोल्ड मेल कर रहे हो या इन मेल कर रहे हो या कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो विथ नोट, तो आप सब इंसान को सेम कॉपी पेस्ट करो. अनलेस एंड अनटिल आप मार्केटर हो या आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको चाहिए कि आपको कोई हायर करे, तो ये सारी चीजों में क्या होता है कि आप बार बार सेम मैसेज से रीच आउट करते हो. अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी रिक्रूटर को मैसेज कर रहे हो, या फिर आप मार्केटर हो, आप लोगों को रीच आउट कर रहे हो फॉर योर सर्विस. ओके, तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपको ऐसे मान लिया जाता है कि आप एक स्पैमर हो, इसलिए आपको सेम मैसेज नहीं भेजना हर इंसान को, थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाने. तो ये हमारा एक और पॉइंट हो गया. अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे. फिफ्थ पॉइंट आता है कि बॉट की तरह एक्ट मत करो कि अगर मैंने रोज 2 बजे लिंक्डइन खोलता हूं तो कल भी 2 बजे लिंक्डइन ही खोलूंगा.
एक दिन मैं 6 बजे लिंक्डइन यूज करूँ तो अगले दिन भी 6 यूज करूंगा, उसके अगले दिन भी 6, मतलब हर बार रोज सेम टाइम पे यूज नहीं करना है लिंक्डइन को। अब आप कह सकते हो कि हमने तो किया है, तो कभी ना कभी तो होगा, मतलब बॉट की तरह को बिहेवियर नहीं करना। कोई अगर आप पोस्ट है तो जैसे ही मान लीजिए कोई पोस्ट आई, तो ये नहीं कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरे को ये पोस्ट आई जैसे, तो ये नहीं कि मैंने बस पढ़ा वढ़ा है नहीं, सीधे लाइक किया और मैंने यहाँ एक कमेंट भी कर दिया, हमने इसमें टाइम ही नहीं दिया इस पोस्ट में, तो अगेन इट्स अगेन लाइक अ सिग्नल दैट यू आर अ बॉट। अगेन मेरा अकाउंट पुराना है तो मेरे को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ, अब पुराने अकाउंट को भी नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, बॉट की तरह एक्ट नहीं करना। अब एक और पॉइंट है कि हमें जो पेंडिंग, आप जैसे बहुत सारे लोग को आपने रिक्वेस्ट भेजी होगी, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, इसने मेरी एक्सेप्ट कर ली। तो बेसिकली ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेजते हो, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, पेंडिंग आती है, ठीक है। नाउ आई फॉरगेट कि कहाँ पेंडिंग रिक्वेस्ट देखी जाती है, बट हाँ, अगर आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट, आप बहुत सारे लोग को रीच आउट कर रहे हो अपनी सर्विस के लिए, फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में जाती है। अब क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में जाती है, तो आपको उसको विदड्रॉ कर लेना है। तो क्योंकि ये भी एक बॉट का बिहेवियर हो कि आप बहुत ज्यादा स्पैम कर रहे हो, बहुत सारे लोग के इनबॉक्स में घुसना चाह रहे हो, राइट। तो आपको इसलिए अगर आप अपना कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो तो उसको आपको विदड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो इसका मेरी वजह से, मेरे साथ भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो गया था, मतलब मेरे जान पहचान वालों का। तो अगर आप लिंक्डइन एक टैब में खोल रहे हो, लो भाई एक और टैब आया, वी हैव डन अनदर टाइम, एक और लिंक्डइन का हमने टैब खोला, इसमें मैं चलो इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको कमेंट किया। ओके, नाउ आई विल यूज अनदर टैब, अगेन आई एम गोइंग टू ओपन, अगेन आई विल लाइक, तो मैं, आप देख रहे हो कि लाइक मैं आई हैव ओपन द लिंक्डइन इन लाइक मोर देन वन टैब्स। तो इतने सारे मल्टीपल टैब से भी बॉट एक्टिविटी शो होती है, तो आपको मल्टीपल टैब्स नहीं करना, एक या दो टैब्स बहुत बहुत इनफ है। तो आपका इस चक्कर में आपका मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आप बॉट हो या फिर आप अननेचुरल बिहेवियर कर रहे हो। यू शुड ऑलवेज हैव अ नेचुरल बिहेवियर।